पब्लिक ड्यूटी टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या है, द पब्लिक इंटरेस्ट इज द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जितनी कम्युनिटी है उन सबका कलेक्टिव इंटरेस्ट, नॉट द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। All the public sector officers have a public duty to put the public interest above their own personal or private interest while when carrying out their official duty। सारे ऑफिसर जो होते हैं उनको प्राइवेट इंटरेस्ट जो है पीछे रख के अपना जो है पब्लिक इंटरेस्ट को आगे रखना होता है, पब्लिक ड्यूटी को पहले निभाना होता है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एनी वन एंगेज टू डिलीवर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है उसको डिलीवर कर रहा है अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, वेदर एज अ फुल और पार्ट टाइम एम्प्लॉय और कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ मेंबर, बोर्ड मेंबर, कॉन्सुलेंट और वॉलंटियर, इनमें से कोई भी हो। अगला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ऑलवेज हैपन विदाउट एनीवन बीइंग एट फॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब गलती किसी की भी नहीं होती है। Public officials are also individual and there will be occasions when officers own private interest may come into conflict with their public duty to put their public interest first। तो क्या होता है, ऑफिसर्स में कभी कभी होता है कि उनका प्राइवेट इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट रॉन्ग इन देमसेल्फ बट दे शुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड डिक्लेयर्ड। ये क्या होता है, इनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और डिक्लेयर किया जाना चाहिए। द इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली मैनेज, और उनको इफेक्टिवली ट्रांसपेरेंटली मैनेज करना चाहिए। It is when a conflict of interest has been ignored, improperly acted on, or has influenced action or decision making, and that the conflict, not a conflict itself, could be seen as misconduct। तो क्या होता है कि अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं या उसको उसके चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो वो एक मिसकंडक्ट माना जाएगा, अब्यूज ऑफ ऑफिस और या फिर करप्शन माना जाएगा, अगर आप अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं तो। The following are some examples of conflict of interest if an officer's public duty require him to become involved in any decision or action regarding the matter। अगर यहाँ पे कोई भी पब्लिक ऑफिसर है जो कि उसको इस बात का रिक्वायरमेंट है कि वो किसी डिसीजन या एक्शन को मैटर करता है। ओन प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ विच मे बी अल्टर बाय हिज एजेंसी ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, अगर वो कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है और द वैल्यू ऑफ विच मे बी अल्टर्ड बाय एजेंसीज एक्टिविटी। he has a share in family business that offers a contract with his agency। मान लो वो किसी डिपार्टमेंट में है और साथ में कोई ऐसा फैमिली बिजनेस ओन कर रहा है जिसमें वो अपने ऑफिस का मिस यूज कर रहा है या उसको कम पैसे पे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है। इज ऑफर्ड अ बेनिफिट इन कोर्स ऑफ कैरिंग आउट हिज वर्क रिलेटेड ड्यूटीज, या फिर उसको अपनी वर्क रिलेटेड ड्यूटीज को ही कंप्लीट करने में बेनिफिट को दे रहा है। होल्ड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अप्लाइंग टू द एजेंसी फॉर अ रिलेटेड कंसिडरेशन। ओके, हैज अ स्ट्रांगली होल्ड पर्सनल कन्विक्शन एंड ऑन एन इशू दैट इज बीइंग कंसीडर्ड बाय द एजेंसी, और वो पर्सनल कन्विक्शन जो है उसका स्ट्रांगली होल्ड करे जो है अगर वो एजेंसी से मिल रहा है तो। ऑर्डर गुड्स फॉर प्राइवेट बिजनेस एंड इम्प्रॉपरली असेस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंट्स अगर अरेंजमेंट, तो वो क्या करता है कि अपने प्राइवेट बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए इन ऑर्डर टू गुड फॉर प्राइवेट बिजनेस वो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट को इम्प्रॉपरली हैंडल कर रहा है ताकि उसके प्राइवेट बिजनेस को फायदा हो। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारे प्राइवेट इंटरेस्ट जो है जब पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है।